हाय गाइस, मैं हूँ अशोकन। नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड मैं हूँ इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा यूएफसी फैन। फर्स्ट तो आप लोग हो। ओके माय डियर मोस्ट रेस्पेक्टेड लविंग सब्सक्राइबर्स, कीप लविंग लाइक दिस। आई ऑल्सो लव यू। रिलैक्स एंड एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय द शो। संडे को बहुत बड़ा फाइट आ रहा है। आप रियलाइज़ करते हो क्या कि ये जो फाइट आ रहा है उस्मान वर्सेस मासविडल, ये एक बहुत ही हैवी फाइट है, बहुत ही एग्जाइटिंग फाइट है और काफ़ी दिनों बाद ऐसा एक फाइट सेट होके आया है। जस्ट लाइक खबीब गेजी, जस्ट लाइक खबीब टोनी फर्गुसन, दिस इज़ अ सुपर फाइट। ओके, आई होप कि यह फाइट हो जाए क्योंकि कोरोना टाइम है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी बस 3-4 दिन रह गए हैं, सो लेट्स वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके, तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि ये दोनों फाइटर्स उस्मान एंड मासविडल एक्चुअली इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ओके, इसको हम बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो लकली इस जो वीडियो करने के लिए हमको 2 वीडियो क्लिप्स भी मिल गए थे जो कि यूट्यूब में है। 1-2 दिन पहले इन दोनों फाइटर्स ने एक ही दिन में ESPN कंपनी को इंटरव्यू दिया था, ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। और वो उन दोनों वीडियोस के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूं। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप भी कमेंट कीजिएगा। तो इसमें हम बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे, बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। क्या होता है एक आदमी का, एक इंसान का, उसका बात करने का तरीका, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पे क्या इमोशंस झलक रहे हैं, उसको देखकर वो क्या बात कर रहा है, उसके हिसाब से हम ट्राई करेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पता करने की कोशिश करेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो 100% तो सही नहीं हो सकता है, शायद पूरा भी गलत हो सकता है, पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट। तो आप भी देखिए, आप भी कंपेयर कीजिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोस के लिंक, मतलब उस्मान और मासविडल के इंटरव्यू के लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, आप भी बहुत बार देखिए। ओके, तो मासविडल जो हैं एरियल हैवानी के साथ इंटरव्यू दे रहे थे। अगर आप MMA को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं तो आप हैवानी को जानते ही होंगे। और दोनों मासविडल और हैवानी क्लोज हैं, आई थिंक सो। एंड कमारू उस्मान ने किसी और ESPN बंदे के साथ इंटरव्यू दिया था। मैं उसको जानता हूँ बट उसका नाम नहीं जानता, आई फॉरगॉट हिज नेम। ओके, पता करके बोलता हूँ आपको। बट जो भी है, इंटरव्यू हुआ दोनों का। और स्टार्टिंग में हम लोग कमारू उस्मान को पकड़ लेते हैं, राइट। ओके, तो कमारू उस्मान के फेस पे उतना हैप्पीनेस मेरे को नहीं दिख रहा था। वो तैयार तो हैं, फाइट के लिए रेडी हैं कमारू उस्मान, बट ओवरऑल उतने खुश नहीं दिख रहे हैं। ओके, नाउ आपको पता होगा कि कमारू उस्मान एक्चुअली कंपनी के साथ बहुत क्लोज हैं, डायना वाइट के बहुत नज़दीक हैं। ओके, रिलेशनशिप है उनका। तो कंपनी के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, जस्ट लाइक मासविडल तो रेबेल हो गए थे, राइट। तो कमारू उस्मान को बोला गया कि तुमको फाइट करना पड़ेगा मासविडल के साथ, तो उनको राज़ी होना पड़ा, उन्होंने एग्री कर लिया। बट अदर देन दैट, जब मैं उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा था तो मुझे वो उतने खुश नज़र नहीं आए, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, इतने दिनों तक वो गिलबर्ट बर्न्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अभी 5-6 दिन पहले उनको बोला जाता है कि नहीं, गिलबर्ट बर्न्स नहीं है, आप मासविडल के साथ लड़ोगे। तो इसलिए शायद से थोड़ा टेंशन तो नहीं कह सकते, उस्मान जैसे एक पावरफुल आदमी टेंशन में नहीं होगा, बट खुश नहीं है, राइट। क्योंकि यार मुझे तो जस्टिन गेजी, टोनी फर्गुसन वाली याद आ गई। टोनी फर्गुसन ने एक्चुअली पूरा कैंप खबीब के लिए किया था, फिर कोरोना की वजह से खबीब फाइट कैंसिल हो गया और फिर जस्टिन गेजी आ गया। और आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है क्या हो गया, टोनी फर्गुसन उस फाइट को हार गए थे। तो हमेशा से ही रिस्क रहता है। एक्चुअली पब्लिक कहती है कि यार मासविडल 6 दिन की नोटिस में आ गया, क्या बात है, कैसे लड़ेगा। एक्चुअली नुकसान मासविडल को नहीं, उस्मान को होने वाला है। सही बात है ना, बिकॉज उस्मान ने इतने दिनों तक किसी और फाइटर के लिए प्रिपेयर किया था और सडनली कोई और आ जाता है, और मतलब मासविडल आ रहा है। आपको पता है कि मासविडल इज़ अ वेरी 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 डेंजरस फाइटर। ओके, तो पहले तो मुझे लगा था कि शायद डाउट हो सकता है, बट मेरा डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि उस्मान ने उसी इंटरव्यू में, आप भी देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ प्रेशर तो है। और उस्मान ने एक और सही बात कहा है कि मासविडल के लिए सब सही हुआ है,
क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं तो लॉटरी लग गई, वेल्टरवेट चैंपियनशिप मिल गया, सही ग्राफ और ऊपर। नेट डियाज को हराने के बाद, बीएमएफ टाइटल लेने के बाद मैस्विडल का ग्राफ बहुत ऊपर गया है। और अगर ये वेल्टरवेट को भी जीत जाते हैं तो उनकी तो लॉटरी लग गई। और अगर हार भी जाते हैं तो आई थिंक मैस्विडल का कोई मैस्विडल का ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि उनको कोई टेंशन नहीं है जीतने हारने का, उनको बस पैसा चाहिए। और मैस्विडल और पैसे का कनेक्शन मैं बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में, बट और एक बार रिपीट करूँगा। तो कमारू उस्मान का कहना है कि ओवरऑल मैस्विडल के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑफर आया है। और कमारू उस्मान ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कहा है कि मैस्विडल बस अभी नींद से उठ के नहीं आ रहा है। जब से उसने नेट डियाज को हराया है बीएमएफ टाइटल के लिए, उनको पता था कि उनका नेक्स्ट ओपोनेंट उस्मान रहेगा, तो तब से वो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये कमारू उस्मान का पॉइंट भी सही है। बट कमारू उस्मान गिलबर्ट बर्न्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और एक नया आदमी आ रहा है। भाई डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ट्रेनिंग शेड्यूल होना चाहिए। सही बात है ना, ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और फिर आपको 2 दिन पहले बोला जाता है कि कोई और फाइटर, तो हमेशा सही डेंजरस रहता है। और कमारू उस्मान का रिस्क है। और ये मैं नहीं कह रहा, उस्मान खुद कह रहे हैं, क्योंकि उनका नुकसान हो सकता है। अगर वो हार जाते हैं तो फिर शायद उनके लिए कुछ भी रहेगा नहीं एंड बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। ओके, सो ये था कमारू उस्मान। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू होर्हे मैस्विडल। और वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं लिंक में हेवानी के साथ। मैस्विडल मुझे तो बहुत खुश दिख रहे थे, पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत रिलैक्स दिख रहे थे। और मैं सोच रहा था कि इतने रिलैक्स कैसे हैं, राइट। बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। और वापस मैस्विडल ने कहा कि मैं उस्मान की खूब धुलाई करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रेक हिज फेस, मैं उसके मुंह को तोड़ने वाला हूँ। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ। ओके, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं मैस्विडल। तो इसका मतलब कमारू उस्मान सही बोल रहे थे। काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, आई थिंक 1 साल से कम से कम बोल रहा हूँ, मैस्विडल प्रिपेयर कर रहे हैं उस्मान के लिए। मैस्विडल ट्रेन कर रहे हैं उस्मान के लिए। और मैस्विडल का ऐसा एक एटीट्यूड है कि उनको एक फाइट जीतने हारने का कोई टेंशन नहीं है। ऐसा ही रहता है भाई, जब आप 20 साल से फाइटिंग कर रहे हो तो फिर आपको जीतने हारने का कोई टेंशन नहीं है। और मैंने कहा था कि मैस्विडल और पैसों का मामला ये बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि मैस्विडल हमेशा पैसों के लिए भागते रहता है, क्योंकि मैंने कहा ना, प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि बहुत सालों से लड़ रहे हैं और अभी वो अपने करियर के लास्ट स्टेज में पहुंच चुके थे। और बस 2-3 फाइट्स और रहेंगे। तो मैस्विडल चाहते हैं कि मैक्सिमम पैसा कमाए और सेटल हो जाए, ताकि और फाइट करना ना पड़े। ओके, तो इसलिए पैसा कर रहे हैं। और जो मैस्विडल ने डील रखा था, शायद वो डील उनको मिल गया है कंपनी से। तुम जीतो या हारो, उनको पैसा मिल रहा है। तो इसलिए मैस्विडल तो ओवरऑल बहुत खुश हैं और शायद इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। बट उस्मान भी कॉन्फिडेंट है। उस्मान इज अ सुपर फाइटर। ओके, वो जानता है कि प्रेशर को कैसे झेलना है, बट खुश नहीं थे। बट मैस्विडल बहुत खुश दिख रहा था। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इन दोनों के दिमाग में एंटायरली डिफरेंट इमोशंस चल रहे हैं और उसमें से मैस्विडल बहुत खुश हैं। बट टेंशन फ्री तो रहने का नहीं है, बिकॉज कमारू उस्मान इज़ अ डेंजरस फाइटर। और मैंने नोट किया है कि कमारू उस्मान बात गाली वाली देते हैं, ओके, गुस्सा हो जाते हैं, बट बात कम करते हैं, उनका हाथ ज़्यादा चलता है। बट मैस्विडल बात भी करता है और उसका भी हाथ चलता है, भाई जोर से चलता है। तो ओवरऑल दिस इज़ गोइंग टू बी ए इंटरेस्टिंग फाइट। अगेन से आप भी लिंक में जाके वीडियोस देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ, और आप भी अपने कमेंट को शेयर कीजिएगा। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग फाइट, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वॉर। आई सी यू ऑन संडे।